आज जो संदेश पास करना है वह सामान्य चेतावनी नहीं है। अगर लोक आस्था महादेव में है तो इससे अंत तक प्रवचन देना बहुत जरूरी है। ऊपर से जो संकेत भेजा जा रहा था उन्हें कई बार रोका गया था, लेकिन अब दैवीय हस्तक्षेप शुरू हो गया है। समय चाहत है और स्वर्ग चाहता है कि तुम सच्चाई को जानो, इससे पहले कि पूर्ववर्ती अलौकिक घटनाएं घटें। नकली घर के बगल वाला दूसरा घर साधारण नहीं बल्कि बाहर से दिखता है। जो वहां जा रहा है वह सिर्फ उन लोगों से टूर पर नहीं है, वो सीधे तौर पर ऊर्जा, भविष्य और रक्षा से यात्रा पर गया है। काफी समय से तूफान महसूस हो रहा था कि जब भी तुम उस घर के पास से गुजरते हो, हवा में एक अजीब भारीपन होता है, जैसे कुछ शत्रुओं को देखने का प्रयास किया जा रहा हो, कुछ रास्ते को पढ़ने का प्रयास किया जा रहा हो। रात में आया सपना, तरंगित होना, अचानक बदलता मूड। हाँ, इसे समझने की कोशिश की, पर कर्ण आत्मा पहले ही संकेत पकड़ थी। यही कारण है कि आदिवासियों का मन ठीक से रहे, लेकिन कुछ सघन सुरक्षा सावधानियों के बीच यहां कोई सामान्य ऊर्जा कार्य नहीं हो पा रहा है। वो दूसरा घर एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र बन गया था, जहां ऐसे उपकरण हो रही थी जिसमें शामिल को कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया। फिर भी वह रोशनदान की तरफ खींच दी गई। वहां ऐसे इरादे पैदा हुए जो तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारे आशीर्वाद की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्वर्ग चुप नहीं था। देवदूत हर उस वार को रोकते रहे जो तुम्हारे भाग्य पर किया गया। यही वजह है कि कई बार बिना वजह तुम्हारी लाइफ रुक सी गई, फिर अचानक सब ठीक होने लगा। तुमने सोचा यह संयोग है, लेकिन यह दैवीय सुरक्षा थी। तुम्हें लगता था कि आसपास के लोग सामान्य हैं, नम्र, शांत, सरल, लेकिन हर मुस्कुराहट का इरादा साफ नहीं होता। कुछ लोग दिन में साधारण दिखते हैं, पर रात में अंधकार के बीच ऐसे काम करते हैं जिनका असर दूर तक जाता है। उनमें से कोई तुम्हें सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को समझने के लिए नजर रख रहा था। वो जानना चाहता था कि तुम क्यों नहीं टूटते, क्यों हर परीक्षा के बाद और मजबूत हो जाते हो। उन्होंने तुम्हारे मन को उलझाने, तुम्हारे काम को बाधित करने, तुम्हारे रिश्तों को हिलाने की कोशिश की, और जब यह सब नाकाम रहा तो उन्होंने और गहरे साधनों का सहारा लिया। तब्बर महादेव सोने वाले देवता नहीं है। तुमसे जुड़े हर वार को, हर मंत्र को, हर गलत नियत को स्वर्ग ने समय से पहले पकड़ लिया। तुम इसलिए थकान लेकर उठते थे क्योंकि रात में तुम्हारी आत्मा लड़ाई लड़ रही थी। इसलिए अचानक बिना वजह घबराहट होती थी क्योंकि तुम पर आध्यात्मिक हमला होता था। लेकिन अब यह हमला जारी नहीं रहेगा। स्वर्ग केवल देख नहीं रहा, अब कार्रवाई हो रही है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें इस स्थान पर संयोग से नहीं रखा गया। जहां अंधकार अपनी जगह बनाता है, वहां भगवान अपना योद्धा भेजते हैं, और वो योद्धा तुम हो। तुम्हारी रोशनी साधारण नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति दीवारों के पार तक महसूस होती है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। यही वजह है कि वे चाहे जितना प्रयास करें, तुम्हारे जैसी आवृत्ति को दोहरा नहीं सकते। तुम्हारी कृपा तुम्हारा उद्देश्य वह है, तुम्हारा अभिषेक, यह सब जन्मजात है। अब वह दूसरा घर स्वर्ग की निगरानी में है। जो कुछ वहां छिपाया गया था, अंधेरे में किए गए काम, रात में बोले गए शब्द, छिपी हुई वेदियां, जलती धूप बत्ती की आड़ में किए गए इरादे, सब प्रकट हो रहा है। सत्य छुपाया नहीं जा सकता। महादेव कह रहे हैं कि अंतिम सबूत सामने आ चुके हैं। तुम्हारा नाम गलत इरादों में लिया गया, तुम्हारे आशीर्वाद के खिलाफ उल्टी प्रार्थनाएं की गई, लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। तुम्हें अब डरने की नहीं, जानने की जरूरत है। यह समय है उस जड़ को पहचानने का जिसने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की थी। यह यात्रा तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए थी। तुम वही हो जो अंधकार को देखकर पीछे नहीं हटते। तुम वही हो जिसे स्वर्ग ने चुना है कि वह इस क्षेत्र को साफ करें और अपने प्रकाश से हर छाया को तोड़ दे। यह चेतावनी नहीं, यह घोषणा है कि अब तुम्हारे खिलाफ कोई वार काम नहीं करेगा। तुम्हारे क्षेत्र में अब ईश्वर स्वयं चल रहे हैं और सत्य की ज्वाला जल चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश की गई थी कि तुम्हारी संवेदनाएं गलत हैं, कि जो तुम देख या सुन रहे थे वह सिर्फ कल्पना है। तुम्हें अपनी ही समझ पर शक दिलाया गया
ताकि तुम अपनी आत्मा की चेतावनियों को गंभीरता से ना लो। लेकिन अब स्वर्ग की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान सही था। जिस संकेत को तुमने मामूली समझकर जाने दिया वो चेतावनी थी। जो सपने तुमने अस्वीकार किए वो संदेश थे, और वह फुसफुसाहट जिसे तुमने रात के सन्नाटे में सुना था वो दिव्यता की आवाज थी जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। महादेव कहते हैं कि अब अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का समय है। उस दूसरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे बारे में किसी निजी चीज को छुआ है। कोई फोटो, कोई वस्तु या कोई छोटी सी चीज जो तुम्हारे शरीर को कभी छूकर गुजरी हो। तुम्हें याद ना भी हो कि वह गायब है, पर उसका उपयोग तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंचने के लिए किया गया था। वे तुम्हारी आवृत्ति की नकल करना चाहते थे, तुम्हारे जैसी शक्ति को पकड़ना चाहते थे, लेकिन विफल रहे क्योंकि वे यह नहीं जानते थे कि तुम्हारी ऊर्जा वस्तुओं में नहीं, वह तुम्हारी वाचा में रहती है। तुम्हारे और भगवान के बीच की उस पवित्र प्रतिज्ञा में जिसका कोई विकल्प नहीं। कोई वेदी, कोई मंत्र, कोई मिरर उस वाचा को छू भी नहीं सकता। अब न्याय शुरू हो चुका है। जिन हाथों ने पवित्र चीज को छुआ वो उजागर होंगे। उनके चेहरे की परतें गिरेंगी, उनकी आवाज हिलने लगेगी और उनके भीतर छिपी सच्चाई बाहर आएगी। तुमने इसे चाहा नहीं था, लेकिन स्वर्ग ने आदेश दिया है कि अब धोखे का मौसम खत्म हो। अब सफाई का समय है। भगवान तुम्हारे आसपास की हर दूषित छाया को हटाने लगे हैं। तुम्हारा वातावरण बदल रहा है, ऊर्जा शुद्ध हो रही है। तो जब वे तुमसे दूरी बनाने लगे तो चौंको मत। जब वे अचानक तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए तो इसे नुकसान मत समझना। यह दिव्य अलगाव है, तुम्हें अगले लेवल तक पहुंचाने की प्रक्रिया। स्वर्ग तुम्हारा रास्ता साफ कर रहा है। जो आध्यात्मिक जाल तुम्हें पकड़ने के लिए बनाए गए थे वे अब टूट रहे हैं। जो निगरानी तुम्हें बांधे हुए थी वो मिट रही है। तुम जिस शक्ति, जिस उद्देश्य और जिस वादे के लिए बने हो अब उसमें प्रवेश करने वाले हो। लेकिन वह यात्रा उन आत्माओं के बीच नहीं हो सकती जो तुम्हारी रोशनी से भागती हैं। तुमने बहुत सहा है, सहरे हैं, बहुत सवाल किए हैं और अब जवाब सामने है। हाँ, वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे जिन पर तुमने भरोसा किया। उन्होंने मुस्कुराकर बात की, लेकिन मुड़कर तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास किया। पर अब उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है। भगवान अब मिरर पलट रहे हैं। गाहें तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, अब वे खुद जांच के दायरे में हैं। जिन्होंने तुम्हारी चाल रोकने की कोशिश की अब वे रोक दिए गए हैं। उन्होंने तुम्हारी आवाज को धीमा करने की कोशिश की, पर अब तुम्हारी आवाज गूंजेगी। उन्होंने तुम्हें पीछे रखने का प्रत्येक प्रयास किया और अब तुम्हारी उन्नति उनके लिए उत्तर है। कोई भी अंधकार तुम्हारी उड़ान को नहीं रोक सकता। तुम्हारा घर पवित्र हो रहा है, तुम्हारा मन साफ हो रहा है, तुम्हारी अवाही आत्मा नई शक्ति से भर रही है, तुम्हारे उपहार जाग रहे हैं और जल्द ही तुम यह भी भूल जाओगे कि कभी किसी छाया के बीच रहना कैसा लगता था। तुम रोशनी की ओर बढ़ रहे हो, स्पष्टता की ओर, स्वतंत्रता की ओर। जो बातें वे तुम्हारे बारे में छिपकर कहते थे, भगवान उन्हें तुम्हारी उन्नति के मंच में बदल रहे हैं। तुम्हें ऊपर उठाकर दिखाया जाएगा कि तुम्हारे आशीर्वाद को कोई चुरा नहीं सकता। सोचो तुम यह संदेश कितने लोगों के साथ शेयर करके और भी ज्यादा आशीष प्राप्त कर सकते हो। हर हर महादेव। अपने सपनों पर ध्यान दो, अब उनमें और संकेत आएंगे। हवाओं के बदलते रुख को महसूस करो। ऊपर से संदेश आएंगे और जानवरों के व्यवहार पर नजर रखो। कभी कभी वे उस चीज को महसूस कर लेते हैं जो इंसानों से छिपी रहती है। कोई पक्षी, बिल्ली या कुत्ता उस दूसरे घर के आसपास अजीब व्यवहार दिखाए तो समझो यह संयोग नहीं, यह आध्यात्मिक संकेत है। लेकिन डरना मत, तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और दैवीय निगरानी में हो। बस जागते रहो, पवित्र रहो और जहां वे जाते हैं वहां मत जाओ। उनकी किसी वस्तु, किसी शब्द, किसी निमंत्रण को अपने क्षेत्र में मत आने दो। तुम एक नई आवृत्ति पर पहुंच चुके हो और वे वहां तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। यह वह क्षण है जहां तुम तय करते हो कि अब और नहीं, अब और भ्रम नहीं, अब और देरी नहीं, अब और जंजीरें नहीं। यह वह जगह है जहां तुम अपने अभिषेक को पूरी तरह स्वीकार करते हो, अपनी अग्नि में खड़े होते हो और कहते हो कि अब मेरी रोशनी दबाई नहीं जा सकती। स्वर्ग तुम्हारे लिए उत्साहित है, देवदूत पहरा दे रहे हैं और आध्यात्मिक जगत तुम्हारा नाम सम्मान से ले रहा है। तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति के लिए,
क्योंकि तुम टूटे नहीं, क्योंकि तुम रुके नहीं, क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। अब समय है तुम्हें पुरस्कृत किए जाने का। वो घर जो तुम्हारे अनुग्रह को दबाना चाहता था, अब तुम्हारे उत्थान का गवाह बनेगा। उन्होंने जो कुछ भी लेने की कोशिश की थी, वह 7 गुना बढ़कर तुम्हें वापस मिलेगा। तुम उन जगहों तक पहुंचोगे जहां उनके श्राप कभी नहीं पहुंच सके। तुम उन कमरों में प्रवेश करोगे जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए बंद समझा था, क्योंकि तुम्हें कभी हराया जाना नहीं था, तुम्हें जगाया जाना था। तुम उठ रहे हो, लौट रहे हो, और यह तुम्हारी पूर्ण पुण्य स्थापना की शुरुआत है। जो दरवाजा बंद किया गया था वह खुल रहा है, जो रास्ता रोका गया था वो साफ हो रहा है, जो जंजीरें तुम्हारे मन पर डाली गई थी वे टूट रही हैं। तुम स्वतंत्र हो, संपूर्ण हो, तेजस्वी हो, तुम अजय हो, और यह सब अभी शुरू होता है। यह तुम्हारी दिव्य पुष्टि है। इससे भागने की कोशिश मत करो, इसे अनदेखा मत करो, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि सच्चाई अब तुम्हारे सामने है। पर्दा हट चुका है, भ्रम खत्म हो चुका है, और अब वह सब दिखाई दे रहा है जो पहले छिपा हुआ था। अब तुम्हें तैयार होना है। अपने स्थान को पवित्र करो, अपने घर को आशीर्वाद दो, और वह बोलो जो स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा पर लिखा है। घोषणा करो कि जो अंधकार तुम्हारी निगरानी कर रहा था, वह अब ईश्वर की तलवार से अलग कर दिया गया है। हर वो हाथ जो गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा था, अब पवित्र अग्नि में भस्म हो चुका है। तुम्हारे भाग्य के खिलाफ बोला गया हर छिपा हुआ शब्द वापस पलट गया है। तुम चुने हुए हो, संरक्षित हो, विजय हो, दिव्य हो, और यही तुम्हारा अधिकार है। 3 घंटे बीत चुके हैं। स्वर्ग के समय का क्षण आ चुका है। निर्णय सील किया जा चुका है, और फिर भी दया एक बार फिर तुम्हारे पास चली आई है, क्योंकि भगवान जानता है कि तुम्हारे भीतर कैसी लड़ाई चल रही थी। उसने देखा कि तुम्हारा दिल किस गहराई से जूझ रहा था। उसने तुम्हारी शंकाएं देखी, हर निशान, हर संकेत, हर शब्द जिसने तुम्हें असहज किया, और तुम सोचते रहे कि शायद तुम गलत समझ रहे हो। पर नहीं, यह भ्रम नहीं था, यह स्पष्टता थी जो प्रदर्शन के जरिए सामने आई। जाल पहले ही बिछ चुका था, लेकिन तुम रुक गए। तुमने इस संदेश को पढ़ा, तुमने अपने भीतर की आवाज को सुना, और सत्य की ओर झुकने का वो छोटा सा निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गया। तुम हेरफेर की कगार पर खड़े थे, बस एक कदम और तुम्हें एक ऐसी उलझन में धकेल दिया जाता जिसमें से निकलने में सालों लग जाते। लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। तुम पास हो गए, क्योंकि तुम परिपूर्ण नहीं थे, बल्कि इसीलिए कि तुम सुनने को तैयार थे। तुम्हारी आज्ञाकारिता का वो क्षण तुम्हें बचा गया। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया था, अब उसी व्यक्ति पर कस रहा है जिसने इसे बनाया था। दुश्मन तुम्हें चुप कराना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठेगी। जिसने तुम्हें धोखे में बांधने की कोशिश की थी, वह अब उजागर होगी, प्रतिशोध नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। बहुत से लोग उसके आकर्षण में फंस चुके थे, उसके झूठ और उसके दुखद अभिनय से प्रभावित हुए थे। वो अपनी ही चारों से दूसरों को घायल करके खुद को पीड़ित दिखाती थी, लेकिन अब उसका आवरण हट चुका है। उसे एहसास हो गया है कि कुछ बदल गया है। उसने तुम में वो क्षण महसूस किया जब तुमने अपनी आत्मा को उससे वापस खींच लिया। उसे महसूस हुआ कि तुम्हारे और उसके बीच में एक दृढ़ दीवार खड़ी हो गई है, और अब वही घबराहट उसे खाए जा रही है। आने वाले समय में वह अचानक बेहद नम्र हो सकती है, या फिर तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश करेगी। वो झूठी वफादारी दिखाएगी, या धार्मिक शब्दों का प्रयोग करके तुम्हारी भावनाओं से खेलेगी। लेकिन अब तुम जाग चुके हो, और भगवान कहता है, एक बार जब मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं तो उन्हें वापस बंद होने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन का यह पल बेहद महत्वपूर्ण है। रास्ता 2 भागों में बन गया है, और तुमने वह रास्ता चुना है जिस पर कम लोग चलते हैं। वो रास्ता जो आध्यात्मिक शक्ति, साहस और गहरी समझ की मांग करता है। यह आसान रास्ता नहीं है, छोड़ना कभी आसान नहीं होता। लेकिन खुद से पूछो, यदि उसने चुपचाप तुम्हारे गिरने की योजना बनाई थी, तो क्या वह सच में तुम्हारी मित्र थी? यदि तुम्हारा नाम सुनते ही उसका हृदय ईर्ष्या से भर जाता था, ये बेचा था, तो क्या वह कभी वफादार हो सकती थी? वो एक विकर्षण थी, एक बाधा, और अब बाधा हट चुकी है। स्वर्ग ने अब पुण्य स्थापना शुरू कर दी है। वह सब कुछ जो रोका गया था, अवसर, संबंध, तरक्की, सब वापस लौटने वाली है। जो लोग उसके प्रभाव से दूर हो गए थे,
वह फिर से साफ नजर आने लगेंगे। जो आर्थिक रुकावटें तुम्हें थका रही थीं, वह भी ढहने लगी हैं, क्योंकि तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र को अब मुक्त कर दिया गया है। भगवान कहते हैं, अब जब वह हट गई है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं गति बढ़ाऊंगा, मैं प्रवाह बढ़ाऊंगा, मैं पुण्य स्थापित करूंगा। लेकिन यह शुरुआत आशीर्वाद की तरह महसूस नहीं होगी, यह शुरुआत दर्द की तरह महसूस होगी। और यह ठीक है, क्योंकि तुम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे, तुम अपने उस पुराने रूप को छोड़ रहे हो जिसने वर्षों तक मनोक्षेपण को सहा। तुम उस स्वयं को छोड़ रहे हो जिसने अपने अंतर्ज्ञान को दबाया और अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया, सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुम्हारी रक्षा कभी नहीं करता। यह कमजोरी नहीं है, यह विकास है। और अब क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि तुम झूठे संबंधों को छोड़ सकते हो, तो भगवान तुम्हें असली लोक देने वाला है। ऐसे लोग जिनके हृदय शुद्ध हैं, जिनकी नीयत साफ है, जो बिना किसी एजेंडा के प्रेम करते हैं, बिना किसी हिसाब के तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम एक एक करके उन्हें आते हुए देखोगे। कुछ पुराने संबंध भी लौटेंगे, लेकिन इस बार बिना उलझन के, बिना ड्रामा के, बिना दर्द के। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। तुम इससे जितना बचने की कोशिश करो, उतना ही सत्य तुम्हें घेर लेता है। वो पर्दा जिसे तुमने लंबे समय तक अनदेखा किया, अब पूरी तरह हट चुका है। अब तुम्हें तैयार होना है। अपने मन की जगह साफ करो, अपने घर को शांति दो और वो शब्द बोलो जो स्वर्ग ने तुम्हारे भीतर रखे हैं। आज तुम्हारे आसपास जो अदृश्य हलचल चल रही है, उसे भगवान की तलवार पहले ही काट चुकी है। हर छिपा हुआ हाथ, हर गलत इरादा, हर अंधकार जो तुम्हें रोक रहा था, अब शक्तिहीन हो चुका है। तुम चुने हुए हो, सुरक्षित हो, और इसी वजह से तुम्हारी कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष चल रहा था, भगवान उसे जानते थे। तुम्हारे मन के सवाल, तुम्हारी उलझनें, वो पल जब तुमने अपने ही भरोसे पर शक किया, सब दिख रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने घबराने के बजाय सच्चाई की तलाश में अपनी आत्मा खोली, रास्ता बदल गया। तुम एक ऐसे किनारे पर खड़े थे जहां एक गलत कदम तुम्हें ऐसे जाल में फंसा देता जिसे सुलझाने में सालों लग जाते। लेकिन स्वर्ग ने समय पर संकेत दिया और तुमने सुन लिया। जो तुम्हें तोड़ने के लिए किया गया था, वही अब उलट रहा है। जिसने तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, अब वही अपने ही जाल में फंस रही है। वो समझ चुकी है कि तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच में नहीं है, इसीलिए वह अचानक दयालु भी बनेगी और कभी कभी तुम्हें दोष देने की कोशिश भी करेगी। वो भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। भगवान कहते हैं, जिसे मैं जागृत कर दूं, वो कभी अंधेरे में वापस नहीं जाता। तुम्हारे भाग्य का रास्ता 2 दिशाओं में बटा था और तुमने वह चुना है जिस पर चलना सबके लिए आसान नहीं होता। यह रास्ता हिम्मत मांगता है, विश्वास मांगता है, और इसी वजह से तुम अगले कुछ दिनों में अपने भीतर हल्कापन महसूस करोगे। तुम्हारी नींद सुधरेगी, मन शांत होगा और अचानक मिलने वाली प्रेरणा तुम्हें रास्ता दिखाएगी। यह संयोग नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि वो आध्यात्मिक धुंध जिसने तुम्हें इतने समय तक भ्रमित रखा, अब टूट रही है। जिस महिला ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, वो सिर्फ बातें नहीं करती थी, वो तुम्हारी ऊर्जा को बांधती थी, तुम्हारे विचारों को धुंधला करती थी। लेकिन अब तुम आजाद हो। तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो अपने अंतर्ज्ञान को अनदेखा कर देता था। तुम वो नहीं रहे जो गलत लोगों को बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाते थे। यह कमजोरी नहीं है, यह विकास है। और जब तुमने उसे छोड़ दिया जो तुम्हारा नहीं था, अब भगवान तुम्हें वो भेज रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे लिए है। ऐसे लोग जिनका दिल साफ होगा, जो बिना किसी मकसद के साथ खड़े होंगे, जो तुम्हें गिराकर नहीं बल्कि उठाकर आगे बढ़ाएंगे। कुछ पुराने रिश्ते भी वापस आ सकते हैं, लेकिन इस बार बिना उलझन के भगवान अभी भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जिन्हें तुमने अपनी सीमा समझा था, वो दरअसल तुम्हारी सुरक्षा थी। अब जो भी बाधाएं थी वे टूट रही हैं। तुम्हारी आत्मा आग से गुजरकर और मजबूत होकर निकली है। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अब उन्नति का समय शुरू हो रहा है। काम में तरक्की, आर्थिक स्थिरता, मौके जो रुके हुए थे, सब लौटेंगे। यह ईश्वरीय मुआवजा है और इससे कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें सतर्क रहना है, भगवान के करीब रहना है, प्रार्थना में गहराई बनाए रखनी है,
तुम्हें नए विचार, नई समझ और दिव्य निर्देश मिलने वाले हैं। उन्हें अनदेखा मत करना, यही तुम्हें आगे ले जाएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे घर के पास जो दूसरा घर है वो सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसा है जो लंबे समय तक छिपा रहा, कुछ ऐसा जिसे अब उजागर किया जा रहा है क्योंकि समय आ चुका है। वो अजीब खिंचाव, वो भारीपन, वो सपना जिसे तुम भूल नहीं पाए, यह सब संकेत था। इसमें एक रहस्य है जो सीधे तुम्हारे रास्ते से जुड़ा है, और जब यह सामने आएगा तुम समझोगे कि भगवान तुम्हें यहां तक क्यों लाए। तुम आजाद हो, सुरक्षित हो, और अब तुम्हारी कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां तुम्हें हमेशा पहुंचना था। आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होगा। जिस दिन तुम्हारी नजर उस घर पर पड़ी और तुम्हारे भीतर एक अजीब सी कंपी उठी, वो कोई भ्रम नहीं था। तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा को महसूस कर रही थी जिसे तुम्हारी आंखें समझ नहीं पा रही थीं। तुम्हें लगा यह शायद तुम्हारा वहम है, पर ऐसा नहीं था। यह वही संवेदना थी जो केवल वे लोग महसूस कर पाते हैं जिनकी आत्मा दिव्य प्रकाश से जुड़ी होती है। भगवान कह रहे हैं कि जिस घर को तुमने यूं ही एक सामान्य पड़ोस समझा था, वो लंबे समय से तुम्हें देख रहा था, चुपचाप, लगातार और बहुत गहराई से। तुम्हारी चाल, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी ऊर्जा, सब पर नजर रखी जा रही थी। यह दुनिया की तरह नहीं थी, यह आध्यात्मिक स्तर पर थी। वे जानना चाहते थे कि तुम्हारे भीतर कौन सा प्रकाश है जो बुझता नहीं, टूटता नहीं और हर परीक्षा के बाद और चमक उठता है। लेकिन अब स्वर्ग ने हस्तक्षेप कर दिया है। तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया गया है, ऐसा घेरा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब भगवान स्वयं किसी को ढाल बनकर घेर लें, तब किसी भी खतरे की औकात नहीं रहती। लेकिन एक बात तुम्हें समझनी होगी, तुम्हें अपने मन में उठने वाली हलचल को अनदेखा करना बंद करना होगा। तुम्हारा अंतर्ज्ञान वर्षों से तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा था। तुमने कई बार महसूस किया कि उस घर से एक अजीब तरंग निकलती है, लेकिन तुमने खुद को ही शांत कर दिया। अब ऐसा मत करो। तुम उस प्रकार के व्यक्ति हो जिसका प्रकाश दूर से दिखाई देता है, और हर कोई प्रकाश से प्रसन्न नहीं होता। कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, और कुछ उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। वो दूसरा घर साधारण घर नहीं था, वो एक केंद्र बन चुका था, एक स्टेशन जहां तुम्हारे बारे में बातें की गई, योजनाएं बनी, तुम्हारे बख्शिशों की दिशा बदलने की कोशिश की गई। लेकिन स्वर्ग का समय किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली होता है। ऊपर से आदेश जारी हो चुका है और अब वो अध्याय समाप्त हो रहा है। उस घर की दीवारों में जो फुसफुसाहट सालों से चल रही थी, वे अब हवा में विलीन हो रही हैं। तुमने इसलिए महसूस किया क्योंकि तुम अब सोए हुए नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। आज अचानक जो खिंचाव तुम्हें महसूस हुआ, वो संकेत था कि कुछ अंदर बदल रहा है। स्वर्गीय स्तर पर एक निर्णय लिया गया है। तुम्हारे खिलाफ जो भी कोशिशें हुई वे अब काम नहीं करेंगी। अंधकार ने तुम्हारे बख्शिशों की नकल करने की कोशिश की, तुम्हारे जीवन के मार्ग को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागी, सारी चालें समाप्त हो गई। जो रहस्य उस घर में छिपा था, जो वार तुम्हारे खिलाफ किए गए थे, जो शब्द मरोड़ कर कहे गए थे, अब उनमें कोई ताकत नहीं रही। तुम्हारा नाम उस घर के अंदर कई बार लिया गया था, लेकिन अब वो सब रद्द हो चुका है। भगवान ने हर गलत प्रार्थना, हर उल्टा इरादा, हर छाया को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। अब कोई भी आध्यात्मिक जासूसी तुम्हें छू नहीं सकती। भगवान की तलवार उतर चुकी है और तुम्हारे घर को दिव्य अग्नि से घेर लिया गया है। कोई दरार अब नहीं बची है, सब सील कर दिया गया है। लेकिन तुम्हें जागरूक रहना है। जब तुम्हारी आत्मा बेचैन होती थी, तुम सही थे। वो आवाज जो तुम्हें सावधान करती थी, वो कल्पना नहीं थी, वो पवित्र आत्मा थी जो तुम्हें धीरे धीरे रास्ता दिखा रही थी। अब भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहते। जैसे प्राचीन काल में भविष्यवक्ताओं को संकेत मिलते थे, वैसे ही तुम्हें भी मिले हैं। तुमने रोशनी का अजीब टिमटिमाना देखा, उस घर से गुजरने के बाद बिना वजह भारीपन महसूस किया। नींद में प्रतीक जैसे सपने आए और कई बार ऐसा लगा कि तुम्हें कोई देख रहा है। यह सब वास्तविक था, लेकिन अब वह शक्ति टूट चुकी है। वो घर अब आध्यात्मिक अधिकार नहीं। जो अनुबंध कभी अंधेरे में चला गया, वह भगवान के आदेश से चुकाया गया है। अब दिव्य आत्मा खुल रही है,
सौर ऊर्जा में वृद्धि जारी है और यह चेतावनी संदेश केवल चेतावनी नहीं दी गई है, यह अपार्टमेंट संपत्ति की दिशा में ले जा रहा है। इसे यौवन में मत लेना। अभी जो टर्न ऑफ लाइफ में आने वाला है वह पुराने हर